सीएमओ के घर छापेमारी पर बवाल तेज, महिला आयोग की सदस्य पर असंवैधानिक कार्यवाही का आरोप। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद में हिंद मजदूर किसान समिति के मीडिया प्रवक्ता अमित सिंह के आवास पर मंगलवार को एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएमओ मुजफ्फरनगर डॉक्टर सुनील तेवतिया के घर हुई छापेमारी को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। प्रवक्ता अमित सिंह ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि रविवार 23 नवंबर को बिजनौर के चांदपुर स्थित डॉक्टर तेवतिया के निजी आवास पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन द्वारा की गई छापेमारी न केवल असंवैधानिक है, बल्कि एक सम्मानित डॉक्टर की छवि धूमिल करने का प्रयास भी है। अमित सिंह ने कहा कि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी मरीज का उपचार करना असंवैधानिक कैसे हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भी दर्द से तड़प रहा हो तो कोई भी डॉक्टर मानवता के नाते इलाज करता है। ऐसे में डॉक्टर सुनील तेवतिया के ऊपर लगाया गया प्राइवेट क्लिनिक चलाने का आरोप निराधार है, क्योंकि संबंधित क्लिनिक उनकी पत्नी का है और जिस दिन वे वहां मौजूद थे, वे माननीय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की अनुमति लेकर ही अपने घर गए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल के समय का पालन करने के बाद यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज की मदद करता है तो यह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं। यह कहना कि उनका इलाज करना असंवैधानिक है, डॉक्टर समुदाय का अपमान है। अमित सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों को ठेंगा दिखाते हुए छापेमारी की, जिससे न केवल डॉक्टर तेवतिया की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, बल्कि योगी सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि छापेमारी के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों के पास क्या कोई वारंट या सरकारी आदेश था? यदि नहीं था तो उन पुलिसकर्मियों को एक सम्मानित सरकारी अधिकारी का अपमान करने के आरोप में तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरे प्रकरण की जांच करे, ताकि साफ हो सके कि कहीं संगीता जैन और डॉक्टर तेवतिया के बीच किसी प्रकार की व्यक्तिगत रंजिश तो कारण नहीं थी, जिसके चलते बिना अधिकार और बिना साक्ष्य की कार्रवाई की गई। अमित सिंह ने कहा कि संगीता जैन की कार्रवाई बेहद शर्मनाक है और उन्हें अपने कृत्य पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति का संवैधानिक पद पर बने रहना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है। सरकार तत्काल कार्रवाई करे और यदि पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उन्हें भी तुरंत निलंबित किया जाए। बैठक में विकास, पंकज, धीर सिंह, शैलेंद्र, नवीन, अरविंद, सुनील, रविकांत, प्रवीण, तपेंद्र सहित कई लोग उपस्थित रहे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी अमित भाई, मीटिंग की है, क्या कहना चाहते हैं? ये आज मीटिंग हुई थी जो सुनील तेवतिया जो सीएमओ साहब है, उनके आवास जाकर बिजनौर चांदपुर में उनके आवास पे महिला आयोग की सदस्य है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य है संगीता जैन। उन्होंने असंवैधानिक तौर पर छापेमारी करी, उनकी छवि को धूमिल करा और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया और कोई पेशेंट अगर रास्ते में भी पड़ा और कोई डॉक्टर जा रहा तो वो भी उसे देख कर जा, तो उनके आवास पर जाकर उनकी छवि को धूमिल करते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि जो संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान न रखा और एक डॉक्टर को बदनाम करने की नियत से वहां छापेमारी करी, इसकी जांच हो और उन्हें तुरंत जो उनका पद है सब बर्खास्त किया जाए। जी मनीष जी, आज मीटिंग की है, किस मामले में? मीटिंग ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है बिजनौर के चांदपुर में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तेवतिया सीएमओ साहब जो मुजफ्फरनगर है, बहुत ही नेक इंसान है और उनकी उस टाइप की छवि उस क्षेत्र में, चांदपुर क्षेत्र में है। मैं वहाँ के 10-20 गाँव में रिश्तेदारी भी है और पर्सनल जान पहचान भी है। अगर डॉक्टर साहब का किसी को पता चलता है ना कि ये वहाँ पे आए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उनके पास अपनी दुख पीड़ा लेकर चल जाते हैं। तो वो बेचारे अपने, उनकी वाइफ का एक निजी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। वहां के कुछ लोग उनके पास अपनी दुख पीड़ा लेके गए और एक संगीता जैन है, महिला आयोग की सदस्य है वो, उनका कोई एक निजी स्वार्थ या निजी कोई राजनीतिक मामला था, उस पर तो खैर मैं नहीं जानता कि क्या था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उस खुंदक को निकालने के लिए, वो अपनी राजनीतिक खुंदक निकालने के लिए डॉक्टर साहब को बदनाम करने के लिए उन्होंने घटना करी। आप अगर उस क्षेत्र में जाकर देखो तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे भी सीएमओ है, कभी कोई चला जाओ उनके लिए दिन रात बेचारे खड़े रहे, बहुत अच्छे इंसान है। ये मैटर है भैया, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पूरी तरह से और हमारी तो यही मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं तो भैया हम इसमें, पक्की बात है कि ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। एक भले सभ्य इंसान को इस टाइप से बदनाम होने नहीं दे जाएगा। महिला आयोग की सदस्य का ये काम था छापेमारी का? ऐसा वो अपने अगर ऑफिस में घर पे है, अपने घर पे बैठी है, वो निजी अपने निजी संपत्ति बैठी है, कोई उसके घर घुस जाए ऐसे शोभा देगा? ऐसे वो निजी गार्डों को लेके इस टाइप से, ना तो उसका राइट था ना उसके अधिकार में था। अगर उसको ऐसा ही लग रहा था तो कंप्लेन करती, डीएम को लिखती लेटर और मुख्यमंत्री को लिखती।
भाई डॉक्टर साहब यहाँ मुझे जिले में तो किसी को नहीं देख रहे थे, किसी के प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे थे, अपने घर पे अपनी वाइफ के निजी हॉस्पिटल में बैठे थे। तो उनको शोभा नहीं देता ये, उनकी जांच होनी चाहिए, किस कारण से उन्होंने करा उस बात का पता होना चाहिए। धन्यवाद। जी आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार। मीटिंग की है, किस बात की? मीटिंग की है जो संगीता जैन ने डॉक्टर सीएमओ साहब के यहाँ पर जाकर छापेमारी करी, ऐसा वैधानिक छापेमारी करी, उसके उसमें की है कि उन्होंने अपने पद की गरिमा को भी ध्यान नहीं रखा कि कहाँ छापेमारी करनी है कहाँ नहीं, और डॉक्टर साहब को बदनाम करने के लिए साजिश करी, और सरकार की भी बदनामी है इसमें, योगी सरकार की बदनामी करी जा रही है। क्या मांग करते हैं? हम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, संगीता जैन को सीएमओ साहब से माफ़ी मांगे। तो क्या आप महिला आयोग का ये काम है जो किया आपने? नहीं, महिला आयोग का ये काम नहीं है, महिला अपने कार्य क्षेत्र तक का काम करे, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकले काम किया।